हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आया है जेई मेन 2025 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या था, 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। हमें दो डिफरेंट मोलैरिटीज़ के सॉल्यूशन दिए हैं और उनका वॉल्यूम भी हमें दे रखा है और हमने उनको मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना होगा हमें उसकी मोलैरिटी पूछी गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है उस फॉर्मूले को पहले आप याद कर लें कि आपको जब दो डिफरेंट मोलैरिटीज़ के सॉल्यूशन आप डिफरेंट वॉल्यूम में ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, फाइनल मोलैरिटी हो जाएगी हमारी फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी m1 और उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 प्लस मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा था वो कितना है, वो है हमारे पास 20 ml। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया V1। ठीक है, 20 ml और इस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी कितनी दे रखी है, हमें मोलैरिटी दे रखी है 2 मोलर। ठीक है, 2 मोलर और सेकंड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम दिया इन्होंने 400 ml और इसकी जो मोलैरिटी दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है हमें 0.5 मोलर। ठीक, हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है और आंसर को हमें 10⁻⁻² मोलर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब हमें आंसर को 10⁻⁻² के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इस साइंटिफिक नोटेशन में हमें आंसर देना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है ओनली। फाइनल मोलैरिटी हो जाएगी हमारी सॉल्यूशन की m1 था 2 इंटू v1 है 20 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू v2 है हमारा 400 और डिवाइड कर देंगे हम इसको टोटल वॉल्यूम से v1 प्लस v2 यानी हो जाएगा 20 प्लस 400। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल मोलैरिटी निकल के आता है 20 इंटू 2 40 प्लस 0.5 का इंटू अगर हम 400 से करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 1/2 होगा और 1/2 से जब हम 400 को इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 200। तो 200 और डिवाइडेड बाय 420, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 240/420। ठीक, इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दें, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 और ये हो जाएगा 2 और 1। ठीक, अब हमें 12 को डिवाइड करना है 21 से, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, पॉइंट लग के यहाँ पर 0 आ जाएगा। 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा, माइनस करने पर 15 बचेगा। ठीक है, पॉइंट है 0 आप बढ़ा सकते हैं। अगर हम 21 इंटू 7 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 7 2 = 14 147। ठीक, और कितने टाइम्स में आ रहा है 7 टाइम्स में, 3 बचता है, पॉइंट है 0 बढ़ेगा। 21 में हमारा 30 से कम आएगा, 21 ही 1 टाइम में, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाता है 0.0571। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर एक्सप्रेस करें, हमें 10⁻⁻² बनाना है। ठीक है, तो हमारा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा और कितने डिजिट्स छोड़ करके डेसिमल जाएगा, तो 2 डिजिट्स छोड़ करके डेसिमल जाएगा। मतलब हमारा हो जाएगा ये 57.1 इंटू 10⁻⁻² मोलर। तो जो यहाँ पर मिसिंग इंटीजर था वो रहेगा हमारा 57.1। ये हमारा जो यहाँ पर वैल्यू मिस की थी इन्होंने क्वेश्चन में वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर 57.1। ठीक, तो ये रहेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यूरिंग एस एस्टिमेशन 160 milligram of an organic compound gives 466 milligram of barium sulfate. The percentage of sulfur in the given compound is, और डैश करके हमें परसेंटेज में आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब हम सल्फ़र का एस्टिमेशन करते हैं
तो 160 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें 466 मिलीग्राम बेरियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, 160 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें 466 बेरियम सल्फेट मिलता है। ठीक, हमें उस कंपाउंड में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें सल्फ़र का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हम दो तरीके से डील कर सकते हैं। या तो हम इसमें कैरियस मेथड से डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ सल्फ़र का फॉर्मूला लगा दें, या फिर पहले हम सल्फ़र के मोल्स निकाल के उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले सल्फ़र के मोल्स निकालेंगे, देन उसके बाद सल्फ़र का मास निकालेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ सल्फ़र पर जाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या है। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है इन्होंने, कितना दिया है इसका मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये दिया है हमें 160 मिलीग्राम। ठीक, 160 मिलीग्राम। और मास ऑफ बेरियम सल्फेट दे रखा है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट दे रखा है 466 मिलीग्राम। ठीक, और हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र का परसेंटेज बताना है। तो ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे बेरियम सल्फेट के। ठीक है, BaSO4 के, यहाँ पर हमारा BaSO4 है और इसके हमें मोल्स निकालने होंगे। जितने मोल्स बेरियम सल्फेट के होंगे उतने ही मोल्स हमारे सल्फ़र के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 1 मोल BaSO4 में, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 मोल BaSO4 है, ठीक है, तो उसमें सल्फ़र तो हमारा एक ही है ना, तो हमारा 1 मोल BaSO4 में 1 मोल सल्फ़र भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जितने मोल्स BaSO4 के होंगे, बेरियम सल्फेट के होंगे, उतने ही मोल्स हमारे सल्फ़र के भी होंगे। तो हम सबसे पहले किसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, हम बेरियम सल्फेट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और मोल्स भी नहीं निकलेंगे यहाँ से, मिली मोल्स निकलेंगे, क्योंकि हमारा मास किस में है, मिलीग्राम में है। ठीक है, तो हम इसके मिली मोल्स निकाल लेते हैं। मिली मोल्स ऑफ BaSO4। ठीक, कैसे निकालते हैं मोल्स? मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो गिवन मास क्या है हमारा, बेरियम सल्फेट के लिए दिया है 466, और इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एटॉमिक मास दे रखे हैं बेरियम का, इन्होंने एटॉमिक मास दे रखा है क्वेश्चन में 137। ठीक है, बेरियम का क्या दे रखा है, बेरियम का हो जाएगा, हम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं बेरियम सल्फेट का, तो बेरियम का तो हो जाएगा 137 प्लस सल्फ़र का हो जाएगा 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। इसको जब आप प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 137 प्लस 32 प्लस 64, 6 और 7 13, फिर ये हो जाएगा 9 12 13, तो यहाँ से आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास 233 ग्राम पर मोल। ठीक, ये मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पुट करना होगा, तो इससे हमें मिल जाएंगे मिली मोल्स। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखें केयरफुली तो 233 का एग्जैक्टली डबल है 466, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 मिली मोल्स आ जाएंगे। कितने? 2 मिली मोल्स। ठीक, अब हमारे पास मिली मोल्स यहाँ से आ गए हैं। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम सल्फ़र के मोल्स भी, जितने बेरियम सल्फेट के मोल्स है उतने ही हम सल्फ़र के मोल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे 1 मोल BaSO4 में 1 मोल सल्फ़र होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सल्फ़र 1 मोल BaSO4 में 1 ही सल्फ़र का मोल है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितने मिली मोल्स BaSO4 के होंगे उतने ही मिली मोल्स सल्फ़र के भी होंगे। ध्यान रखना ये बात। ठीक, तो हमारे मिली मोल्स ऑफ सल्फ़र के मिली मोल भी कितने हो गए, 2 मिली मोल। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, सल्फ़र का मास निकालेंगे। ठीक है, मास ऑफ सल्फ़र, तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, हमें मोल्स का फॉर्मूला आना चाहिए। मोल्स होता है n इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम यहाँ से
हमें चाहिए मास, तो हमें मोलिकुलर मास का इनटू किससे, मोल से करना होता है। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास भी हो सकता है और यहाँ पर एटॉमिक मास भी हो सकता है। अब सल्फर के केस में हमें एटॉमिक मास यूज़ करना हो, क्योंकि सल्फर हमारा एक एटम है, तो हमारा हो जाएगा 2 मिली मोल्स इनटू सल्फर का जो एटॉमिक मास होगा हमारा, वो जो कि क्वेश्चन में दे भी रखा है, ये हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से मोल अगर हम इसको मिली मोल लिख लें तो ये मोल से हमारा मोल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मिलीग्राम में आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, 2 इंटू अगर हम 32 कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 64 मिलीग्राम। यहाँ से हमारा मास निकल जाता है। किसका मास निकला, सल्फर का। अब हम परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। परसेंटेज ऑफ सल्फर, किसी एक एलिमेंट का अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसी का मास हमें ऊपर रखना होगा, तो हम ऊपर रख देंगे मास ऑफ सल्फर और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा मास ऑफ सल्फर जो कि है 64 मिलीग्राम। ठीक है, आपको मिली को हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टोटल मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो भी मिलीग्राम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर मिली मोल्स कैलकुलेट किए हैं। अगर आप चाहें तो मिली हटाकर 10⁻³ लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब 64 को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल मास से, टोटल मास क्या है हमारा 160, तो यहाँ पर आ जाएगा 160 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, ये भी हमारा मिलीग्राम में था, तो मिलीग्राम से तो मिलीग्राम कैंसिल हो ही जाना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 640। ठीक है, 640 डिवाइडेड बाय 16, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16 से हमारा 64 कैंसिल होगा 4 टाइम में, और 0 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से हमारा परसेंटेज कितना आ जाता है, तो 40% इसमें सल्फर था। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए, आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 40%। ठीक, तो ये एक मेथड हुई इस क्वेश्चन को डील करने की। अगर हम मास निकाल लें सल्फर का, उसको डिवाइड कर दें टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसको इनटू कर दें 100 से, तो भी हमारा यहाँ से परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट हो जाता है। और दूसरी मेथड क्या है कि अगर हम कैरियस मेथड लगा दें, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट होता है, जो कि इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। उस पर चलते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसी क्वेश्चन को कैरियस मेथड से डील करते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू 32/233। ठीक, अब ये 32/233 यहाँ पर क्या है, तो ये तो हमारा एटॉमिक मास है सल्फर का, और ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक, इनटू हमें ऊपर रखना है टोटल मास, या टोटल की जगह हम सिर्फ मास लिख दें, मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अगर आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को डील करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ बेरियम सल्फेट क्या था, तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट की वैल्यू इन्होंने दी थी क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं क्या थी वैल्यू। क्वेश्चन में वैल्यू हमें दी है, मास दिया था 466 मिलीग्राम बेरियम सल्फेट का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था 160 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये तो दिया है हमें 466 मिलीग्राम, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 160 मिलीग्राम। अब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करें तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 466 बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है 160 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 233 से 466 2 टाइम्स में एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 32 इंटू 2 करेंगे 64 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 16। अब ये वही रेशो बन चुका है जो हमारा अभी बना था। 64 को अगर हम कैंसिल कर दें 16 से तो ये 4 टाइम में कैंसिल होगा, और ये वाला 0 हमारा एज इट इज़,
तो हमारा यहाँ से कितना आंसर आ जाता है, तो आंसर आता है 40%। तो ये ज़्यादा इजी मेथड रही। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा आया है जेईई मेन 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, इससे पिछला क्वेश्चन हमारा था 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये है हमारा 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज। ठीक, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि अगर हम 81 ग्राम एल्यूमिनियम को 128 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें ये बताना है कि इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, उसका मास पूछा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राम्स में मास पूछा है। ठीक है, और इन्होंने एल्यूमिनियम का मोलर मास और ऑक्सीजन का भी मोलर मास दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमें पहले जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमें दो रिएक्टेंट दे रखे हैं और दोनों का ही मास हमें दे रखा है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा इन दोनों रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कौन सा रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा आपका लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बताया कि एल्यूमिनियम को हम रिएक्ट करवाने ऑक्सीजन से तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3। ठीक है, अब आपको ये रिएक्शन खुद से बैलेंस करना है। अगर आप इसको बैलेंस करने जाएंगे, यहाँ पर अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगाते हैं तो एल्यूमिनियम हमारा 4 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ऑक्सीजन हो गए हैं 6, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब आप इस स्टोइकियोमेट्री को अगर ध्यान से रीड करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, क्या बोलना है आपको, 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन से, तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा बन रहा है। ये हमने स्टोइकियोमेट्री लिख ली इसको, इस रिएक्शन की। ठीक, अब हमें मास दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास कितना दिया है क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का मास दे रखा है इन्होंने 128 ग्राम। ठीक है, नहीं 81 ग्राम, सॉरी। तो एल्यूमिनियम का मास हमें दिया 81 और ऑक्सीजन का मास है 128 ग्राम। ठीक है, ठीक, तो एल्यूमिनियम का मास दिया है 81 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन O2 ये दे रखा है हमें 128 ग्राम। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप क्या रहेगी, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास गिवन मास है, गिवन मास से आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मोल्स निकालने का, गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो गिवन मास तो हमारा 81 है, मतलब W की वैल्यू तो 81 हम रख देंगे, और मॉलिक्यूलर मास आपको खुद से निकालना है या आपको आना चाहिए, या दिया भी है क्वेश्चन में, गिवन है। तो एल्यूमिनियम का उन्होंने मास दिया है 27। ठीक है, इससे हम मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ये हो जाएगा हमारा W कितना है 81, और इसके लिए मोलर मास या एटॉमिक मास 27 दिया है, 27 से हमारा 81 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से मोल्स हमारे 3 आ गए। ठीक, अब हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 128, और 128 को ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड करना है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 2 ऑक्सीजन के लिए 1 का होता है 16, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो 64, और ये हो जाएगा 16 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं तो ये 4 टाइम में हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारे मोल्स निकल गए, एल्यूमिनियम के मोल्स कितने हैं 3 और ऑक्सीजन के मोल से 4। अब ध्यान से सुनना है, हमें इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे पता करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। ठीक है, क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, आपको मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, कोफिशिएंट को, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी आपको ऊपर तो मोल्स
रिएक्टेंट यूज़ करना है ऊपर और उसको डिवाइड करना है उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक। और ध्यान से सुनना है, जिसके लिए इस रेशो की वैल्यू कम आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो ये रेशो निकालते हैं। ऊपर क्या रखना है हमें, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट है और उनके मोल्स, ये वाले मोल्स यूज़ नहीं करना है, ये तो हमारे स्टोइकोमेट्रिक रेशो है या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारे 4 और 3, ठीक है। तो अब हमें ये जो रेशो है इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। तो हमारे मोल्स कितने हैं एल्यूमिनियम के, 3, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देंगे उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो एल्यूमिनियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक। अब दूसरा रिएक्टेंट क्या है, तो दूसरा रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीजन, उसके लिए हमने मोल्स कैलकुलेट करे थे, कितने आए थे, 4, ठीक। और उसका कोफिशिएंट क्या है, तो उसका कोफिशिएंट 3 है, ठीक। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों रेशो में से छोटा रेशो कौन सा है ना। तो ध्यान से देखें तो इसके न्यूमरेटर में 3 आ रहा है और इसके न्यूमरेटर में 4 आ रहा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो रेशो हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 4 है ना, ये 4 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला रेशो हमारा बड़ा होगा। और 3/4 ये वाला जो है कि किसके रिस्पेक्ट में आया ये रेशो, ये रिस्पेक्ट में आया हमारे एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये हमने शॉर्टकट से यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट पता किया, ये हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं मेथड, ठीक है। तो हमारा एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम देयरफॉर लिख के ऐसा लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। तो अब जो हमारी स्टोइकोमेट्री चलने वाली है वह एल्यूमिनियम के हिसाब से चलेगी, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग बना है, ना कि ऑक्सीजन हमारा एक्सेस में रहा होगा, ठीक। तो आपको स्टोइकोमेट्री कैसे लिखना है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इल्ड 2 मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक है। ये ध्यान से देखना है आपको कि अब हम इसको कैसे डील करने जा रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि 4 मोल्स ऑफ Al इल्ड या प्रोड्यूस कुछ भी लिख सकते हैं, गिव्स क्या दे रहा है ये 2 मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक। ये बात समझ में आई है आपको। एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट गेस किया। उसके बाद हमें इसको यहाँ पर 1 बनाना है, यूनिटरी मेथड लगानी है कि एक मोल एल्यूमिनियम से कितने मोल Al2O3 बन रहा होगा। तो इस 4 को आपको डिवाइड में भेज देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ Al इल्ड 2/4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक। तो यहाँ से हमने 1 मोल एल्यूमिनियम से कितने मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है वो हमने निकाल लिया, ठीक। लेकिन हमें एक्चुअली में 1 मोल के लिए नहीं करना है क्वेश्चन, हमें तो कितने मोल्स के लिए करना है। एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं हमारे पास, 3 मोल्स है। तो हमें 3 मोल्स के लिए पता करना है कि 3 मोल से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना मोल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 का इंटू और यहाँ पर भी 3 का इंटू, तो क्या हो जाएगा ये 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इल्ड। अगर यहाँ 3 का इंटू कर दें तो 3/2 मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक। अब हमें ये पता चल चुका है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स हमारे पास बन रहे होंगे। तो 3/2 मोल्स हमारे बन रहे होंगे, ठीक है। अब वापस हमें तो मास निकालना है, हमें तो W की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और मोल्स हमने पता कर लिए हैं, मोल्स हमने निकाल लिए, मोल्स कितने हैं 3/2। अब बच क्या रहा है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका, तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा ताकि आप उसका मास यहाँ पर ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, पहले m निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 जो कि हो जाएगा हमारा 2 एल्यूमिनियम है इसमें, तो 2 × 27 जो कि दे रखा है 27 इन्होंने, प्लस 3 × 16 ये हो जाएगा 54 प्लस 16 3 ज़ा 48। इनको आप अगर प्लस करते हो तो 54 + 48 ये हो जाएगा हमारा 102 ग्राम पर मोल, ठीक। ये जो वैल्यू है ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हमें मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हमें फाइंड करना है इस बार, बाय मॉलिक्यूलर मास
इसको आप गिवन मास या सैंपल मास बोलते हैं। तो एक्चुअली में हमें सैंपल मास यहाँ पर निकालना था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास का इंटू मोल से कर देंगे, और मोल्स कितना यूज़ करना है 3/2। तो हमारा ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 इज इक्वल्स टू, मास तो हमें निकालना है, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 102। अगर आप इस 102 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 102 का 3 से इंटू होगा, 3 × 102 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 51, 51 × 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 153 ग्राम्स। आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ से मास निकल के आता है 103 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस 2025 के डिस्कस किए हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चंस हमारे बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और PYQs के साथ।